भारतीय मीडिया जो है वो बाज नहीं आया। पहले हमने जब जंग की कशीदगी चल रही थी उसमें भी हमने देखा किस तरह की झूठी खबरें उन्होंने फैलाई, लाहौर पोर्ट बना दिया और उसके बाद कराची तबाह हो गया और कब्जा हो गया पूरे पाकिस्तान पे। अब उसके बाद आज भी उन्होंने जिस तरह से खबर फैलाई फिर उसके बाद बीसीसीआई को तरदीद करनी पड़ी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है, फेक न्यूज की फैक्ट्री, वो इंडिया में है सबसे बड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वैसे बोला है कि जी एप्पल वालों को कि आईफोन की फैक्ट्री वहां से हटाओ। उनको चाहिए ये झूठ बोलने वाली जो फैक्ट्री है इंडिया की इतनी बड़ी, इनको भी कुछ सबक देंगे, खत्म करो इसको। इतनी बड़ी बड़ी ये लोग अफवाहें फैलाते हैं और बातें फैलाते हैं कि इनको खुद भी शर्म नहीं आती। जो पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, पहले तो जिस तरह आपने खुद गिनवाया कैसे कैसे उन्होंने ऐसा हो गया। मेरा ख्याल है ये इंडियन सहाफी दो ये करते हैं, सुबह आके बैठते हैं, कहते हैं यार आज कोई खबर नहीं है, क्या करें। कहते हैं यार एशिया कप होना, चलो उसको कैंसिल करवाया था, कौन सा तरदीद होगी। तो उन्होंने सोचा होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड अभी तो कुछ बोलेगा नहीं, सब लगे हुए हैं इन चीजों में, जंग में और इस तरह की चीजों में। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी है साइकिया, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। अब तो बेचारा जो खबर दे रहा होगा वो बोल रहा होगा कि मैंने तो ये खबर दी इंडियन बोर्ड के लिए, उन्होंने मेरी ही खबर की तरदीद कर दी। परेशान हो गए होंगे बेचारे, क्योंकि ये हो ही यही रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी सितंबर में इवेंट होना है, अभी सब लोग लगे हुए हैं जंग में, जंग बंदी हुई हुई है, लोग ये दुआ कर रहे हैं कि चले आए ऐसे। इंडिया का पूरे उनके अपने मुल्क में जो इनके लोग हैं उन्होंने अपनी हुकूमत का जीना हराम किया हुआ है ये जंग हारने पे पाकिस्तान से। तो यहाँ क्रिकेट कहाँ से आ जाएगी? दूर दूर तक क्रिकेट का अभी तो कोई ख्याल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया खेलेगा। हो सकता है जब सितंबर करीब हो तो इंडिया इसी तरह की बातें करे, बहाने बनाए, कहे कि जी हमें तो नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, हमें तो इधर अभी ऐसे ताल्लुकात चल रहे हैं, हमें नहीं जाना। लेकिन ऐसा और नाउ फिलहाल क्रिकेट तो कहीं किसी के दिमाग में अभी है ही नहीं। लेकिन बात वही है ना कि फेक न्यूज की सबसे बिगेस्ट फैक्ट्री है इंडिया में, जो इस तरह के रोजाना कोई ना कोई शगुफे छोड़ते रहते हैं और हम लोग जो है उनकी खबरें फिर उठा के बगैर तस्दीक किए हुए वो अपने चैनल्स पर चलाते रहते हैं और फिर वो चलता रहता है। वो तो सेम डे उन्होंने तरदीद कर दी तो उसके बाद फिर वो खबर पिट गई, वरना तो अभी 4-6 दिन तक इस पर चर्चा चलता रहता। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा। हमने कशीदगी के दिनों में भी बहुत सारी झूठी खबरें देखी, फिर उसके बाद अब खेल के मैदान में भी उनको सुकून नहीं आ रहा। देखें हिफ्ज़ा, इंडियन मीडिया अकेला नहीं है, उसमें बीसीसीआई बराबर की जिम्मेदार है। क्योंकि सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन ये खबरें आई थी, फिर हमारे मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दी, हमने भी चलाई। उसके बाद बीसीसीआई खामोश लंबी तान कर सोया रहा, जब तक शाम को जाकर उन्होंने फिर इसकी वजाहत की है और तरदीद की है, अपने मीडिया पर तनकीद भी की है, हमने ऐसी खबर नहीं दी है। माजी में बहुत से तजर्बात ऐसे हैं कि बीसीसीआई ख़ुद जो है अपने मीडिया को न्यूज़ देता है और ख़ुद चेक करता है टेम्परामेंट पाकिस्तान का भी और क्रिकेट का भी, के इस हवाले से ख़ुद दी जाती हैं खबरें ताकि उनका मीडिया दें। तो पर इस पे रद्द अमल किस किस्म का होता है? चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा ही होता था और इससे पहले भी अगर माजी में अगर चले जाएँ 2004 जब से 14 साल के बाद टीम आई थी भारत की यहाँ पे, उस हवाले से लेके बाद में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी टूर्नामेंट हुए, कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया जो है वो बेपरखी उड़ाता रहता है। उसी का ये कि जिंदा सबूत है कि सुबह सुबह उन्होंने कह दिया कि एशिया कप में भारत ने, और फिर वर्बली हमने बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि एशिया कप में नहीं खेलेंगे। बल्कि इससे भी 2 कदम आगे चले गए कि मोहसिन नकवी के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की वजारत के, उनके अंदर हम कैसे खेल सकते हैं, अफसोस ना करवाइया है। इससे पहले आपको याद होगा ये जब जंगी जुनून का मुजाहरा किया था उन्होंने, तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ उनके मीडिया ने कब्जा भी करवा दिया था। और ये बहुत नहायत अफसोसनाक ट्रेंड है। और अगर कहीं बीसीसीआई ऐसा फैसला करेगा भी फ्यूचर में जाके एशिया कप के हवाले से, तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसके साथ यूएई, अफगानिस्तान और कितनी टीमें हैं जिन्होंने आईसीसी से फंड्स लेने होते हैं, अपने मुल्क में क्रिकेट को प्रमोट करना होता है। बिल्कुल यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? इसके साथ साथ जैसे कि पीएसएल का अब दोबारा से बकिया मैचेस जो हैं उनके खेलने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने इसमें अपने अफवाज को जो है वो खराजे तहसीन भी पेश किया। पहले मैच में हमने देखा कि जो आर्मी की है उसको हमने अफवाज को हमने खराज तहसीन पेश किया। कल हमने पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इस हवाले से इनेकाद भी किया गया, सिंगर्स भी मौजूद थे, एक प्रॉपर सेरेमनी हुई पहली इनिंग्स के बाद। तो आप इस हवाले से क्या बताएंगे? देखें हिफ्ज़ा, जब और जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है तो उनकी जो
इंडियन सरकार उसके साथ साथ जो इंडियन मीडिया वो भी रंगबाजियाँ शुरू कर देता है। सितंबर में होना एशिया कप, उससे पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि इंडिया की टीम जो एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। जैसा कि जाहिद साहब ने बताया कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो यकीनी तौर पर उसने ये चीज़ें एक मुहिम बनाने की कोशिश की होगी कि रिएक्शन क्या होता है अवाम का और पाकिस्तान की जानिब से। तो यकीनी तौर पर इस तरह एक बार फिर इंडियन मीडिया ने उनका साथ दी और ये खबरें चलाई कि इंडियन टीम अब इसमें हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि जो जून में वीमेंस का इमर्जिंग कप होना श्रीलंका में उसमें भी भारतीय टीम शिरकत नहीं करेगी। इसके साथ साथ क्रिकेट के साथ हॉकी का भी एशिया कप होना जिसकी मेज़बानी भारत ने करनी है। तो जो अब मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि दोनों मुल्कों के दरमियान खेलों के मुकाबलों का दोबारा से आगाज़ हो सके। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक कोशिश की कि किस तरीके से इस मुहिम को अभी से शुरू किया जाए ताकि जो रिएक्शन था वो मालूम किया जाए। और मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पहले इंडियन हुकूमत ने जंग के हवाले से अपना इस्तेमाल किया, इस बार BCCI उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यकीनी तौर पर जो हक़ाइक़ वो सामने यकीनी तौर पर बहुत जल्द आ जाएंगे। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज हमेशा ने खेलों को सपोर्ट करने के हवाले से सामने आए, जैसा कभी आपने जिक्र किया PSL का। तो हमने साबित किया कि हम पूरी कौम इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद यकजान है। हमने जिस तरह जंगी महाज पर इंडिया को हराया, इस तरह खेलों के मैदान में भी यकीनी तौर पर उनको हराएंगे। एक तरफ IPL हो रहा है जबकि दूसरी तरफ आप रंग देखेंगे PSL में जो जमे हुए हैं पूरी दुनिया को से एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान हर हवाले से हकीकत पर मबनी अपना चीज़ें सामने लाता है। उनका जो मौक़िफ़ होता है बिल्कुल जानदार और मुस्बत होता है। इस तरह खेलों के मैदान में भी हो चाहे सियासत के मैदान में, पाकिस्तान ने हर दफ़ा पूरी दुनिया पे साबित किया कि हम सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। बिल्कुल, और इस तरह की सिचुएशन में हम भरपूर मुकाबला करेंगे अपनी अफवाज के। शाना बशाना है, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या फ़ज़ाइया हो, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सलीम साहब, कल का